अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। तो यार मुझे 1 महीना हुआ यूरोप आए। मैं कैसे आया हूँ, कैसी सारी सूरत-ए-हाल है, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, पाकिस्तान में क्या सूरत-ए-हाल है, ये सारी चीज़ें इस छोटी-सी वीडियो में आपको मिल जाएँगी। 2-4 चीज़ें आपको मिसाल देके बताता हूँ, जैसे कि जी बड़े कंट्री में पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई हो रहा है, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, शेंजन वीज़ा या किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा लगा लें। वहाँ से अगर 10,000 वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई हो रहा है ना एक कंट्री का जैसे कनाडा का, तो हम में से तकरीबन 7 से 8,000 लोग यही बोलते हैं जी, हमने कोई इवेंट टारगेट कर लेने होते हैं, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस डे, कोई भी हमने उसको टारगेट करके हमने वीज़ा अप्लाई कर देते हैं जी। आप अकेले बंदे नहीं होते जो इस पे वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। तकरीबन 8 से 10,000 बंदा यही कैटेगरी बना के वीज़ा अप्लाई करता है, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए। तो यार ये इस तरह हरगिज़ वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर ऐसे वीज़े मिलते हो ना, या वाक़ई, क्योंकि जो एम्बेसी में लोग बैठे हैं वो बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए, ठीक है। उन्हें भी पता है कि अगर ये इसने इस बेस पे वीज़ा लेना है ना, तो ज़ाहिर बात है ये इल्लीगल वहाँ पे काम वगैरह इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए जा रहा है, तो आपका वीज़ा 100% यहाँ पे रिजेक्ट है, ठीक है। एजेंट आपको जो चीज़ स्कीम सुना दे वो एक अलग चीज़ है, आप उनकी बातों में आ जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने भी वीज़ा लिया, किसी की मैंने अपने किसी एजेंट के पास नहीं गया, खुद भी इस पे वीज़ा लिया, ठीक है। कैसे लिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, मैंने ये नहीं बोला जी मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जी ये चीज़ें विज़िट करनी है जी, ये जो गेम सुनाते हैं ये मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें सिंपल सी बात बोली है जी, कि मैंने अपनी कंपनी ऑनलाइन एक स्टोर बनाया है जी, एप्लीकेशन है मेरी, मैं वहाँ पे लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक प्लान बनाए अपना डिफरेंट, एक यूनिक चीज़ लेके आएँ, वीज़ा एम्बेसी अफ़सर के सामने एक चीज़ रखें, ठीक है, जिस उसे पता हो कि ये मैं नई चीज़ को मिल रहा हूँ, अपनी जो भी इसका एक्सपीरियंस होगा या मिलते-जुलते केस से मिल रहा हूँ। विज़िट केस से 8,000 बंदा इस फ़ील्ड में लगा हुआ है, विज़िट करने में, तो वो तो रिजेक्शन ही है। तो आप क्या करें, आप यूनिक आइडिया दें। अब लोग क्या करते हैं कि जी बिज़नेस के लिए किसी वहाँ पे बंदे को हायर कर लिया कि जी मैं आपके साथ मीटिंग करने के लिए आ रहा हूँ, और वो सारा कुछ वो मामलात बना के बिज़नेस की कैटेगरी के, या एप्लीकेशन बना के, या वेबसाइट लॉन्च करके एक बिज़नेस को लेके और उस पे वीज़ा अप्लाई कर दिया, ठीक है। चले जी, ये एक यूनिक आइडिया 2025 में वीज़ा अप्लाई करने का, कि बिज़नेस कैटेगरी में जा रहा है बंदा। बिज़नेस कैटेगरी में ये नहीं होता कि जी विज़िट वीज़ा सस्ता है जी, बिज़नेस वीज़ा बहुत महंगा है जी, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसा नहीं होता। उसकी भी फ़ीस उतनी ही होती है, कुछ 100 डेढ़ कुछ तकरीबन $70-80 ज़्यादा आपको पे करने पड़ेंगे, या यूरो पे करने पड़ेंगे, और उससे ये होता है कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ये जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये होता है ना, होटल बुकिंग करो, उधर की टिकट करवाओ, जी मैं उस इवेंट को अटेंड करने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सारी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और क्या काम है, क्या कंडीशन है सैलरी वगैरह की, और ये कौन सी कंट्री है, सारी कुछ आपको वीज़ा कैसे आपने अप्लाई करना है, सब कुछ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मालूमात मिलेगी। आपने काम करना है, इस चीज़ को मिस नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेहतर से बेहतर आपका प्लान बना सके।